अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की रोटी। तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, यहाँ हमने 1 कप बेसन लिया है और ये हमारा कप है, इस हिसाब से हमने लिया है। और 1 कप हमने आटा लिया है और हस्बे ज़रूरत नमक लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, आधा चमचा हमने ज़ीरे का लिया है और आधा चमचा हमने कुटी हुई मिर्चों का लिया है। तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, और यहाँ इसके साथ हम चटनी भी बना रहे हैं, तो हमने ये चटनी का सामान भी ले लिया है। ये हमने चटनी का सामान लिया है। इसके साथ हम बना रहे हैं लहसुन और लाल वाली कुटी हुई मिर्चों की चटनी। अगर आपके पास गोल वाली मिर्चें हैं तो आप 6 से 7 अदद ले सकते हैं, मगर हमारे पास नहीं थी, इसलिए हम यहाँ कुटी हुई मिर्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक जब हमने लहसुन का लिया है, हस्बे ज़रूरत नमक लिया है और आधा चमचा हमने ज़ीरे का लिया है अपनी चटनी के लिए। तो आइए हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, अपनी रेसिपी आगे की स्टार्ट करते हैं। प्यारे प्यारे दोस्तों, यहाँ हमने एक थाल ले लिया है। अब इसमें हम सबसे पहले आटा ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। और इसके साथ ही अब हम इसमें बेसन भी ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही इसमें हम अपने ये मसाले भी ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अब हम गूंदेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस पॉइंट पे आके हम अपना धनिया भी ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। और हमें जितना पानी ज़रूरत पड़ेगा उतना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब इसको हम गूंद लेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा आटा गूंद चुका है। तो माशाल्लाह क्या कलर आया, इतना प्यारा हमारा ये सॉफ्ट नरम नरम सा तैयार हुआ है हमारा ये आटा, जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब इसको हम एक बाउल में निकाल के रख देंगे या प्लेट में रख दें, आपकी मर्ज़ी, मगर हमारा थोड़ा सा है तो इसको अब हम प्लेट में ही रखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। और दूसरी तरफ हम चटनी की तैयारी करेंगे और साथ ही इस पर थोड़ा सा पानी भी लगा देंगे ताकि ये सख्त ना हो, नरम रहे हमारी डो। तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, आइए आगे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इस प्लेट में आपको दिखाया था, अलग रख दिया है। अब इसको हम ढक देंगे जब तक हम और रेसिपी आगे की स्टार्ट करेंगे। ऐसे करके हम इसको ढक देंगे ताकि ये सख्त ना हो। तो आइए हम अपनी आगे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, आइए अपनी चटनी तैयार करते हैं, जिसके लिए हमने ये जूसर मशीन रख ली है। और इस कटोरी में हम सबसे पहले कुटी मिर्च ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। और इसके साथ ही अब हम इसमें ज़ीरा भी ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम लहसुन भी ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अब इसको हम पीस लेंगे। मेरे दोस्तों, अब यहाँ हमने एक कढ़ाई रखी है और उस कढ़ाई में बस हम ये 1 चमचा ऑयल या तेल ऐड करेंगे। घी है तो घी ऐड करें आप, हमारे पास घी है तो हम घी ऐड कर रहे हैं। तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये जो हमने चटनी पीस ली थी, अब इसमें हम ये ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। ज़बरदस्त से हमारी चटनी तैयार होगी। इसको अब हमें 1 से 2 मिनट तक के लिए भूनना है और फिर इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल सी, सादी सी, जो हमारे घर में मौजूद चीज़ें होती हैं उनसे हम आपको बनाना सिखाते हैं। यकीन माने, हम जब घर में बनाते हैं हमारे बच्चे और घर वाले बहुत ही खुश होते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, बस इसको 1 से 2 मिनट हो चुके हैं
अब इसको बस हम काट लेंगे। ये हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह इतना प्यारा इसका कलर आया और इतनी प्यारी खुशबू उठ रही है। अब इसको हम निकाल लेंगे। प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह क्या कलर आया और इतनी प्यारी खुशबू उठ रही है। इसको हमने अभी डिश आउट कर लिया है। आइए अब अपनी बेसन की रोटी की तरफ चलते हैं। प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ये 2 पेड़ बनाए। तो अब इसमें से एक पेड़ अब उठा के वहाँ रख देंगे, एक पेड़े को, और दूसरे पेड़े को हम बेल लेंगे। इसको हमने इसे छकेरी बनानी है। माशाल्लाह जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसको हम बेलेंगे। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हम एक शेप में बेल लेंगे। माशाल्लाह जैसे बिल्कुल गोल सी इतनी प्यारी सी हमारी ये रोटी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम तवे पे ऐड करेंगे। दूसरी तरफ हमने अपना तवा गरम करने के लिए रखा हुआ है। अगर आपकी रोटी थोड़ी चिपक रही है तो आप इसमें थोड़ी सी खुश्की ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरफ हमारा तवा गरम हो चुका है। अब इसमें हम अपनी रोटी डालेंगे बेसन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह इतनी प्यारी हमारी पक के तैयार होगी रोटी। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हम अच्छे से सेकेंगे और इसको हम आहिस्ता आंच पे पकाएंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सीखे हमारी बेसन की रोटी। और आप इसको अगर आहिस्ता आंच पे पकाएंगे तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये रोटी पक के तैयार होगी बेसन की। तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप देख सकें। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये साइड हमारा होने वाला है। अब इसको हम पलटेंगे। अब इसको हम इस तरह पलट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, अब इसके किनारे में हम थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अब हम साथ साथ सेकेंगे। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इस साइड से माशाल्लाह इतना प्यारा कलर आया, इतनी प्यारी खुशबू उठ रही है। अच्छे से सिक गई है हमारी ये साइड। इसी तरह हम दूसरी साइड को भी सेक लेंगे। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहें तो घी आप नीचे भी उतार के लगा सकते हैं, ऐसे ही पका सकते हैं, मगर हमें ऐसी पसंद है तो इसीलिए हमने इसमें साइडों में ऊपर से थोड़ा घी लगाया था कि ये माशाल्लाह इतना प्यारा इसका कलर भी आएगा और इतनी प्यारी खुशबू भी उठेगी इसकी। आप चाहें तो रोटी की भी तरह भी बिल्कुल सादी सी बना सकते हैं। ऊपर से हम देसी घी लगाएं, मक्खन लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी माशाल्लाह इतनी प्यारी पक चुकी है। अब इसको हम उतार लेंगे और इसी तरह हम दूसरी भी पका लेंगे, फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने डिश आउट कर लिए। माशाल्लाह क्या कलर आया और क्या खुशबू उठ रही है। तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, हमारी बेसन की रोटी भी माशाल्लाह अच्छे से पक के तैयार हो चुकी है। हमने डिश आउट कर लिया है और हमारी चटनी भी तैयार है। हमने आपके सामने हर प्रोसेस करके दिखाया है। और यहाँ हमने शलजम का अचार बनाया हुआ था और आलू पालक की रेसिपी पकाई हुई थी। तो हमने सोचा क्यों ना आपको हम दिखाएं कि चटपटे से चटखारेदार हमारी बेसन की रोटी इन चीज़ों के साथ कैसी लगती है। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त लगती है। तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए फिर आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।